आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो पेपर हुआ है उसको फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये पेपर मुझे भेजा है इरफान ने। आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके बताएं। जो मैंने पढ़ाया था वही आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए इस पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, हमसे ये बोला गया यदि आपके पास कोई त्रिभुज है पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू स्क्वायर प्लस है क्यू आर स्क्वायर के और बराबर है पी आर स्क्वायर है, तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो ट्रिक क्या है कि जो चीज़ रिपीट कर रही है वो आपका समकोण होता है। तो देखो ये जो क्यू है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा, ऐसा बनेगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर P होगा, यहाँ पे Q होगा और यहाँ R होगा। दो छोटी भुजा बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर है। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर है, पी आर स्क्वायर के बराबर है। तो बड़ी वाली भुजा के सामने वाली जो भुजा होती है वो 90 अंश का कोण होता है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका बी वाला है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये बोला गया है कि बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से दूरी बोला है तो वाई वाला उत्तर होगा। तो वाई वाला कितना है, 3 है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपसे ये बोल रहे हैं जो पढ़ा है ना डिक्टो वही आया है। 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। √2 गुणा √2 2 होता है, 2 से 2 कटा, 1 गुणा 1 1, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं किसी वृक्ष की छाया, हमारे पास ये वृक्ष है और ये उसकी छाया है। ठीक है, ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। मान लेते हैं कि भैया जो ऊंचाई है वो h है, तो जो छाया है उसकी 1/√3 गुनी है। h को 1/√3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, h/√3। 1/3 को h से गुणा करोगे तो ये होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, मान लेते हैं कि भैया सूर्य का जो उन्नयन कोण थीटा होगा। ठीक है, आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा कितनी होती है, लंब होती है, और ये हमारी क्या है, आधार है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो जो दो भुजा हमें मालूम है उनका अनुपात निकालेंगे, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, अब हम मान रख के देखेंगे। लंब हमारे पास है h, आधार हमारे पास है h/√3। ठीक है, और tan थीटा यहाँ पर है, h से h कटा, ये बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा गुणे में √3 और ये आ गया tan थीटा। ठीक है, इधर tan, इसका मान भी tan में सोचो क्योंकि बराबर है बीच में। tan 60 का मान होता है √3, तो बराबर है, tan से tan हट गया। थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 डिग्री ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी वृत्त के व्यास के शिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं कैसी होती हैं। ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। इसके सिरों पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचें तो वो स्पर्शरेखा आपस में समानांतर होती हैं। कैसे होती हैं बच्चों, आपस में समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, मैंने वृत्त की त्रिज्या मान ली r है, तो वृत्त की जो परिधि 2πr वो है 176। तो हमसे बोला त्रिज्या का मान क्या होगा, 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो काटो इसको, आप ऊपर ऊपर कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 6 बजे 11 छंग 66, 2 दूनी 4, 4 चक्को 16, ये बट्टे के साथ इधर के गुणे में आ जाएगा, 4 गुणे 7, तो आर का मान क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो सही हो जाएगा। सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। पूरी क्लास 10th मैंने पढ़ा रखी है, मैथ भी और विज्ञान भी। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास देखो भाई एक गोला है। ठीक है, हमारे पास ना एक गोला है, आयतन दे रखा है, उसका त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है, हमें गोले का आयतन दे रखा है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। वो हमें दे रखा है प्रश्न में 36 पाई। क्या दे रखा है, 36 पाई। पाई से पाई घटा, काटोगे 4 9 36, ऊपर ऊपर कट गया, r³
9 को मैं देखो आर क्यूब बराबर क्या है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, और बट्टे के तरह के क्या हो जाएगा गुणे में, हाँ पावर में 3 है तो 3 का जोड़ा लेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पहला वाला, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। ठीक है, प्रथम 11 जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कितनी संख्या हो, आप 11 को नहीं ले सकते, प्रथम 11 संख्या ना, ये देखो 10 हो गया, ये 11, ये हो गया, 11 से भाग देना है, 11 संख्या 11 से भाग देंगे, इन सबको जोड़ देखो, ये हो गया 10। ठीक है, देखो ये 10 और ये हो गया 20 30 40 50 और 5 55, 55 बट्टे 11, 11 पचे 55, तो माध्य जो निकलेगा वो आएगा 5। कितना आ जाएगा 5। कह रहे हैं इस बटन का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है, वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो देखो 3 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, सबसे ज़्यादा 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं अगर पीई इतना है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। पीई नहीं डैश क्या होता है 1 माइनस पीई, 1 को लिख सकते हैं 1.00, पीई कितना है 0.05, घटाओ 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9, 0.95 कितना होगा उत्तर 0.95, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए ये प्रश्न भी हो गया आराम से, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। देखो समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद बोले तो a + 10d है ना, तो समांतर श्रेणी का ये जो पहला पद है कितना है -3, d क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊं, दूसरा पद क्या है -1/2, प्रथम क्या है -3, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ हो गया 3, -1 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5/2, सर्वांतर 5/2 हो गया, ए रखेंगे यहाँ पर 3 और डी हमारा कितना है 5/2, 2 पंचे 10, तो यहाँ आ जाएगा देखो -3 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाएंगे उत्तर क्या आ जाएगा 22, तो इस समांतर श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो होगा 22। कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, साइन सॉरी देखो साइन कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ठीक है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, उसी तरीके से √3 का वर्ग करेंगे, अंडर हट जाएगा, 2 का वर्ग 4, लॉस ऑफ आ गया, नीचे समान है तो वही लिख देंगे, ऊपर घट जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक, कह रहे हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो भाई हमारे पास एक वृत्त है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, प्रश्न में क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², क्या दे रखा है 154। ठीक है, पाई का मान क्या होता है भाई 22/7, हमें r का मान निकालना है। सो देखिए आप ये कटेगा 11 कम 11 दूनी 22, 11 कम 11 11 चौको 44, 2 सत्ते 14, 7 11 के 7 सत्ते 49, वर्गमूल निकालोगे 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या, शंकु है हमारे पास, ठीक है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखो ये हमारे पास एक शंकु है, ये शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या है r बराबर वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दे रखी है हमें वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई l निकालना है, और आप जानते हैं l बराबर होता है √ में h²।
प्लस आर स्क्वायर, यही तो होता है। देखिए एच का मान क्या है 8, 8 का वर्ग करेंगे, आर हमारे पास 6 है, 6 का वर्ग कर देंगे, 8 8 64, तो ये हो गया 36, 6 चंग, तो ये आ गया 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य किसके बराबर होता है, प्लस बहुलक के बराबर होता है। यहाँ क्या आ जाएगा बहुलक। ठीक है, कह रहे हैं इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह क्या होता है, x बराबर 60 और 75 को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, 6 और 7 कितना होता है 13, 135 का आधा करो, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 67.5 आ जाएगा आंसर। कह रहे हैं एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक, पासा उछालने पर 6 से बड़ा अंक कुछ आता ही नहीं है, यानी कि एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि x आपके पास ये है, y आपके पास ये है, तो x और y का लघुत्तम समवर्ती कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो लघुत्तम एलसीएम निकालना है। x हमें दे रखा है 2 की घात 3 और यह 3 की घात 2, y हमें दे रखा है 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में, हमें निकालना है एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त क्या होता है, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 3 को 2 बार गुणा 3 3 9, 8 9 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, तीसरे का फर्स्ट है था ये। अब आ जाओ सेकंड नंबर पर, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो गया, शून्य निकालेंगे प्लस माइनस √3 आ जाएगा, ये हमें हमारे शून्य मिल गए। ठीक हो गया, अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर डी ई बी सी के, अच्छा उससे ऊपर है अभी ना, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। अब किसी भी विधि से हल कर सकते हो, एक है x प्लस वाई बराबर 14 और एक है x माइनस वाई बराबर 4। हल करेंगे, जोड़ने पर प्लस माइनस वाई घटा, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर x और x क्या हो जाएगा भाई 2x, और ये हो गया 14 और 4 18, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 18 बट्टे 2, 2 9 18, x का मान आ गया 9। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूँकि x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान हमने यहाँ रख दिया 9, तो क्या होगा प्लस का ये जो 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 9 घटाओगे आ जाएगा 5। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये आकृति है, ये जो डी ई है ये बी सी के समानांतर है, तो इस ई सी का मान क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, चूँकि डी ई समांतर है बी सी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होता है, ए ई बट्टा ई सी। ए डी कितना है 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई है 1, ई सी हमें ज्ञात करना है। तो 10 हटाओ, नीचे एक संख्या एक 0 बढ़ जाएगा, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा करोगे ई सी 1 कम ई सी 2 1 कम 2, तो ई सी का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या बोला, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है भाई, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, इस बिंदु को p बोल दो, इस बिंदु को q। हमें p और q के बीच की दूरी निकालनी है, जिसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, तो देखिए भाई x1 कितना है हमारे पास माइनस का a, x2 कितना है
देखिए x2 है माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y1 है a और y2 है माइनस के तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। a में a, देखो a में से a घटा देंगे आ जाएगा 0 और a में a जोड़ देंगे ये आ जाएगा 2a। 0 का वर्ग 0 होता है, 2a का वर्ग करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 बाहर आके 4 का वर्गमूल 2 होता है, a का घात 2 है, एक घात हो जाएगी क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है घात जितनी भी होती है अंदर बाहर आके आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो गया। अब आ जाओ छठे पे। कह रहे हैं एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 होगा। लेकिन इसे करके दिखाना है। ये खंबे की ऊंचाई है और ये उसकी परछाई है, दोनों आपस में बराबर है तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, इसका नाम दे दो क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रश्न है ना तो उसको पूरा प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, जैसे वैसे लिखवा रहा हूँ। तो लिखेंगे अगर इसकी ऊंचाई h है तो परछाई की भी ऊंचाई कितनी होगी, h होगी, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार ए बी बराबर क्या है, बी सी है। चूँकि ए बी जो दो दूरी पता होती है उन्हीं का अनुपात लेना होता है हमें, ए बी बट्टा बी सी। कोण के सामने वाले मुझे लंब और ये है आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है टेन थीटा। ए बी भी हमारा एच है, बी सी भी हमारा एच है, टेन थीटा, एच एकम एच। इसका मान भी 10 में सोचो, 10 45 का मान होता है 1, 10 से 10 हट गया, थीटा का मान कितना आ गया 45। ठीक है, थीटा का मान कितना आ गया 45। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न भी हो गया। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको कभी पढ़ाया ना हो। ठीक है, सारे बताए हुए प्रश्न मेरे आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, देखिए प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, नाम दे दो इसको A B C। देखो जो मीनार होती है वो ज़मीन के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये है आधार। जो मालूम है और जो हमें निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। तो त्रिभुज ABC में AB हमें निकालना है और BC हमें मालूम है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है 60। AB हमने h माना है और BC हमारे पास 100 है, टेन 60 का मान होता है √3। ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 √3। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है और ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो चाप की लंबाई ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप है ना इसकी लंबाई निकालनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या आर, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जो कोण है थीटा ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें चाप निकालनी है। चाप का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr। ठीक, थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, बट्टे में 360, 2 पाई का मान कुछ नहीं है तो 22 बट्टे 7 और त्रिज्या है 7। 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 2 3 6। ठीक है,
सो देखिए ये आ जाएगा 22/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय बल इतना है तो घन की भुजा कितनी होगी। देखिए 9th नंबर है, 8वां हो गया ना, 9th नंबर पे आ जाओ। एक घन है हमारे पास, तो घन की भुजा मैंने मान ली कि माना घन की भुजा ए है, और हमें क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय बल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है घन का, वो होता है 6a², है ना, यही होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दे रखा है 1014। ठीक, ये 6 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। काटो इसको, 6 कम 6 4 बचा, 41 हो गया। 6 छंग 36, ठीक है, 6 छंग 36, 5 बच गया। हाँ, 6 सत्ते पहले 6 नम 54, 169। तो यहाँ 169 आ गया a²। तो वर्गमूल क्या होता है 169 का 13। एक सॉरी सही है ना सब कुछ। भाग दे के देखते हैं एक बार, कहीं गलती ना हो जाए हमसे। 6 से भाग देना है 1014 में। 6 कम 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 41 आ जाएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36 घटाएंगे तो 41 में 36 घटाएंगे 5, 6 नम 54, सही तो है, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 13, 169, ये आंसर आ जाएगा। तो घन की भुजा क्या होगी 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो क्या बोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। 4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या में दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कटा तो 6 28 गुणा 22। तो हमें क्या करना है, 28 को गुणा कर देना 22 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमें क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न मैंने बोला था कि आएगा ही आएगा, तो कैसे करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर इसको सिद्ध अपरिमेय करना है, परिमेय मान है, तो हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहाँ बट्टे वाला कभी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है कि ये जो p होते हैं और ये जो q होते हैं ये हमारे पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है p और q का, वो 1 होना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछी गुणा करना होता है लेके, p एक कम p, और यहाँ से आपका आ जाता है √5q। फिर हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे इधर हो जाएगा p², √5 का वर्ग करोगे √ हट के 5 आ जाएगा, q का वर्ग क्या हो जाएगा q²। q² का गुणज क्या है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसीलिए अगर p² 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटता है, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, पुनः फिर से में मानना होता है, पुनः माना,
यहाँ पी है फिर लिखेंगे पी, यहाँ 5 है फिर लिखेंगे 5 आर। फिर हमें वर्क करना होता है, वर्क करने पर दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ हमारा पी स्क्वायर बराबर 5 k² है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्क करेंगे, पी का वर्क क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, 5 का वर्क हो जाएगा 25, आर का वर्क हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पी स्क्वायर का मान यहाँ फिर से रख देना है। पी स्क्वायर का मान रखने पर 5k², ठीक है। तो 5 से काटोगे, 5 गुणे में करके बट्टी में आ जाएगा, 5 × 25। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 5r²। गुणज क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो लिखेंगे चूंकि k² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि भैया P भी 5 से कट रहा था, Q भी 5 से कट रहा है। चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अगर P और Q दोनों 5 से विभाजित है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो HCF होगा P और Q का वो कितना होगा 5 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 आया क्या, नहीं आया। अगर ये परिमेय होता तो HCF 1 देता, HCF 5 दे रहा है, इसका मतलब कि ये परिमेय नहीं है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए जो HCF होगा P और Q, अरे यार, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो एक बार दोबारा देख लें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहीं कर देते हैं यार, पेज बचाते हैं। शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मानते हैं। 2x² - x - 6 बराबर 0। देखो हमें क्या करना है, इसकी गुणा इसके साथ करनी होती है। ऐसे दो संख्या लो जिनको गुणा करे तो 12 है और घटाए तो x का गुणज 1। तो 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो वो दो संख्या होगी 4 और 3, ठीक है। तो माइनस से ब्रैकेट लगा के मान रखोगे 4x माइनस का 3x, अंदर गुणा कर दोगे माइनस से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। देखो इस जोड़े से 2 का भागा दोनों में जाएगा और कम से कम x का भागा भी दोनों में जाएगा। 2 बाहर आ गया, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, 2 दूनी 4, x बाहर आ गया, प्लस का चिन्ह, 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आ गया, x बचा, 3 दूनी 6। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओबनिस्ट है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि x - 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2। यदि 2x + 3 बराबर 0 तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो गया, और ये जो 2 गुणे में है इधर आके क्या हो गया, बट्टे में आ गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हर साल आता है एग्जाम में, इस साल भी आ गया। माना देखो दो संख्याएं तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी,
माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या आपकी कितनी है y है, ये हमने मान लिया। फिर देखिए प्रश्न में आ जाइए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी में से अगर छोटी घटाओगे तो 26 आता है। फिर द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। अब क्या करेंगे, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 26 है। x की जगह पे मैंने रख दिया 3y, तो यहाँ पे आ गया 2y, 2 गुणे में जाके पट्टी में आ गया 2 1 कम 2 2 3 6, तो y का मान आ गया कितना 13। तो छोटी संख्या आ गई 13, y का मान उठाकर यहाँ रख दो, क्योंकि x बराबर है 3y, y का मान है 13, 13 दिया 39। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी और छोटी संख्या कितनी होगी 13 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज DE, त्रिभुज में ना DE समांतर है BC के, ठीक है। अब सब मान दे रखा है तो x का मान निकालना है। देखो चूंकि DE समानांतर है BC के, इसलिए प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा कि 6.1 से AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे AC के बराबर होगा, ठीक। AD का मान हमें दे रखा है कितना, AD का मान दे रखा है x, DB का मान दे रखा है x माइनस के 2, AE का मान दे रखा है x प्लस 2 और EC का मान दे रखा है x माइनस के 1। तिरछे गुणा करोगे x गुणा x स्क्वायर, x से कम x, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, b का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, माइनस के x बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस कटा, x का मान कितना आ गया 4। आंसर, इतना आसान क्वेश्चन था। अगले वाले में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं कि यदि बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक बिंदु है x, 3 और दूसरा वाला बिंदु है 5, 7, ठीक। इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। इनके बीच की दूरी हमें 5 दे रखी है, चूँकि ए बी हमें 5 दे रखा है। ए बी का मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ये 5 दे रखा है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। x1 की जगह x है, x2 की जगह पर 5 है, y1 की जगह 3 है और y2 की जगह पर 7 है। इधर अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्क करेंगे इधर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस 5 और 3 माइनस 7 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसका वर्ग करेंगे तो ठीक है। फिर यहाँ से देखिए खोल देंगे, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। 3 में से 7 घटाओगे बचेगा 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16। 25 प्लस का इधर है, इधर भी 25 कटा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 16। ये हमें क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण। इसको अब हल करेंगे हमें हमारा उत्तर मिलेगा। देखो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 16 है और जोड़े तो 10 है। 8 दूनी 16, 8 और 2 को जोड़ो 10 होता है।
ये आ जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से एक्स ओबेनिस्ट 8 बचेगा, यहाँ से माइनस के 2 ओबेनिस्ट, 2 8 16, बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओबेनिस्ट निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो माइनस के 8 इधर के प्लस का हो गया। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर के प्लस का हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्या बोला जा रहा है कि अगर tan a का मान 1 हो तो 2 sin a cos a का मान बताइए। उदाहरण का प्रश्न है एनसीईआरटी का। देखो tan a बराबर कितना है, 45 है। तो अगर बराबर है तो दोनों तरफ समान करना होता है ना। इधर tan है तो इसका मान भी 10 में सोचो, tan 45 का मान होता है 1, 10 से 10 हट गया तो a का मान आ गया 45। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 sin a cos a, यानी कि a की जगह पे 45 रख दो। ठीक है, देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। √2 गुना √2 2 होता है, 2 से 2 कटा, 1 एक कम 1, उत्तर कितना आ जाएगा 1। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर है। एक खंभा 20 मीटर का है और एक खंभा 14 मीटर का है। एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये जो तार है, ये खंभा और ये खंभा एक तार से साथ जुड़ी हुई हैं, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये ज़मीन है, ठीक है, सरल इसके समांतर रेखा लेना पड़ेगा। कितना का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अच्छा ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 14, और ये टोटल कितना दे रखा है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 20, और यहाँ से 14 है तो ये भी कितना होगा 14। इसका नाम देते हैं E B C D E। चूँकि BC कितना होगा, BC होगा DC में से, जब इसमें से जब इतना घटा दोगे 14 तो 20 में से, अरे यार DC में से BC का जाना था ना, यहाँ BC लिखना है। तो DC हमारा 20 है और इसमें से जब 14 घटाएंगे तो बचेगा 6 मीटर। ठीक, तो ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक BC, ये 6 मीटर है। तो देखो हमें ये निकालना है, AC निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमें पता है BC, और कर्ण हमें निकालना है BC/AC, क्योंकि 90 अंश है ना यहाँ पर। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लंब/कर्ण sin थीटा, और थीटा कितना है 30। तो देखिए BC हमारे पास है 6, AC हमें ज्ञात करना है, और sin 30 का मान तो 1/2। AC एक कम AC, 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 12 मीटर। तो खंबे के तार के बीच की जो दूरी होगी, जो लंबाई होगी, वो कितनी होगी, 12 मीटर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। 2 संकेंद्रीय वृत्त है, एक छोटी है तो एक बड़ी होगी। कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। इसका नाम मैंने दे दिया ABC। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इसका नाम दे दिया O। ठीक है, जो चित्र इधर बनेगा वही चित्र इधर बनेगा। हमें AB निकालना है। ये 3 है और ये कितना है 5 है। ठीक, सो देखिए यहाँ पे भी 5, जो AC होगा वही CB होगा। चूँकि
ए सी बराबर सी बी, और हमें जो जीवा की लंबाई निकालनी है, जीवा की लंबाई वो है ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब देखो प्रमेय 10.1 से जो त्रिज्या होती है, जो स्पर्शिका, उसके बीच में कितने का कोण बनता है? 90 का कोण बनता है। तो सी हमारा 90 डिग्री है। अगर सी 90 है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, इसलिए त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण हमारा क्या है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है 5 है, आधार हमारी ए सी है और लंब हमारी ओ सी है। देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते वक्त आधार और लंब तुम किसी को भी मान सकते हो। 5 का वर्ग 25, ए सी हमें निकालना है, 3 का वर्ग 9, संख्या को एक तरफ लिखो, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो गया, 25 में से 9 घटाओगे 16 आ गया। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो जो ए सी होगा वही सी बी होगा, तो ए सी भी 4 होगा और सी बी भी 4। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई हमारी कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो देखो ये 21 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है और कोण हमारा 60 डिग्री दे रखा है। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान हमें दे रखा है 21, थीटा हमारे पास है 60, 60 बट्टे 360, पाई का मान है 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 21 गुणा 21, आर स्क्वायर ना 2 बार गुणे में आ जाएगा, 0 0 करना, 6 छंग 36, 7 3 21, 3 दूनी 2 से काटेंगे 2 1 कम, तो ऊपर बचा 11 गुणा 21। ठीक है, यही बचा 11 1 कम 11, हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिला। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या एक बेलन है, हमारे पास क्या है भाई? एक बेलन है। इस बेलन में क्या बोला गया है ना, हाँ, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई दे रखी है, हमें ना इसका त्रिज्या नहीं मालूम है, इसकी ऊंचाई मालूम है। ऊंचाई हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर की जरूरत है, चूंकि हमें क्या दिया है? हमें दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154। तो आधार मतलब वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, कटेगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौका 44। तो देखो पाई आर स्क्वायर है ना, 11 कम 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौका 44। ठीक हो गया, 2 7 14 कट गया। ठीक है, 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो आर का मान वर्गमूल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए हमें क्या निकालना है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर का मान होता है
आर का मान होता है क्या, निकाला हमने भाई। अच्छा में दे रखे 15, 7 से 7 कटा, 15 दूनी 30 गुणे 22, 22 तियाँ 66, 85 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमसे ये बोला गया है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, बस कैलकुलेशन कीजिए। हमें एक कॉलम x का बनाना है, एक f का बनाना है, अगला fx का बनाना है, दैट्स इट। ठीक, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ लिखेंगे कुल। f दे रखा है 8, 6, 12, 7, 5, 6। अब हमें क्या करना है, fx का कॉलम बनाना है, गुणा करना है। तो 8 पंजे 40, 6 छंग 36, 12 सत्ते 84, 7 अट्टे 56, 9 पंजे 45, ये हो गया 60। सिग्मा एफ चाहिए होगा, हम जोड़ लेते हैं। देखो 8 अच्छे 14, 14 में 12 जोड़ देंगे 26, 26 में फिर 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 38, 38 में फिर 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 44। अब इनको जोड़ो तो देखो ये हो गया 6 और 4 10, 16 और 5 21, हाथ से लगा 2, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 15, 15 और 5 20, 20 और ये हो गया 30 और ये 2 32। इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ का कुल योगफल बट्टे एफ एक्स का कुल योगफल। ठीक है, मतलब एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। 321 बट्टे में है 44। सही है ना। 321 को भाग दोगे 44 से तो 7.29 आ जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक ही देना में आँख, यही बहुत है। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर हैं, 6 फलक हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, कुल परिणाम कितने हो गए। कुल परिणाम हमारे पास है 6 फलक हैं। ये आने की प्रायिकता, ये आने की प्रायिकता पूछ रहा है हमसे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ये कितनी बार है, एक बार 2 बार। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, तो 1 कम 2, 2 3 6। ठीक, नंबर 2 हमें क्या बोला है, डी प्राप्त हो, डी आने की प्रायिकता। डी कितनी बार है, एक ही बार है। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। हो गया बड़े आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। सेक्शन सी आ गया, स्टार्ट हो गया। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ये हमें बताना है। तो देखो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 12 और हमें आखिरी से मतलब है, और 4 से जो कटेगा वो होगा 248। ठीक है, तो देखिए चूंकि हमारे पास समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है 12 है, 4 का गुणज बोला तो डी ऑटोमेटिकली सर्वंतर 4 हो गया। अंतिम पद ए एन 248 और हमें एन निकालना है। ठीक, आप जानते हो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन आखिरी पद 248, ए हमारा 12, एन हमें ज्ञात करना और डी हमारा 4 है। प्लस के 12 इधर के माइनस का हो गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 236। ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। 4 पंजे 20, 4 9 36। ठीक, तो माइनस का मान इधर के हो जाएगा प्लस के 1, तो एन का मान आ जाएगा 60।
तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। ठीक है, ये हो गया उत्तर हमारा। या फिर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, अथवा में 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो जो पहली विषम संख्या होती है 1 होती है और आखिरी विषम संख्या होगी 49। चूंकि पहला पद 1 है, देखो विषम संख्या हो या सम संख्या, उनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। अंतिम संख्या कितनी है? 49 है। हमें n नहीं मालूम और हमें Hn निकालना है। योगफल बोला है इस प्रश्न में। सो देखो, सबसे पहले हम निकाल लेंगे n। 25 आएगा, निकाल के दिखाता हूँ। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an हमारे पास है 49, a हमारे पास है 1 और d हमारे पास है 2। प्लस का एक इधर के क्या होता है? माइनस का एक। 49 में से घटाओगे 48 आ जाएगा और ये 2 गुणा है इधर के पट्टे में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का। तो n का मान कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, n का मान कितना आ गया? 25। अब हमें क्या करना है? 25 पदों का योगफल निकालना है। अतः 25 पदों का योगफल। देखो, जब एपी का प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो एशन का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 a प्लस ए एन। एन का मान हमारे पास है 25। प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 49। तो 49 और क्या हो जाएगा? 50। 2 से काटोगे 25। 25 गुणा 25 625। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 17 नंबर, बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान क्या होगा? समांतर चतुर्भुज है, तो देखो समांतर चतुर्भुज में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। समांतर चतुर्भुज में इनके जो विकर्ण होते हैं, इनका जो मध्य बिंदु होता है वो एक ही होता है। जो BD का मध्य बिंदु होगा और जो AC का मध्य बिंदु होगा वो आपस में बराबर होगा। चूंकि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? BD का मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है? x1 प्लस x2/2 x निर्देशांक के लिए, और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2/2। ठीक, सो अगर आप ध्यान से देखें, एक निर्देशांक हम लिख लेते हैं ना, दिक्कत हो जाएगी। ए हमारे पास है 6,1, बी हमारे पास है 8,2, सी हमारे पास है 9,4 और डी हमारे पास है P,3। ठीक, तो देखिए इसी क्या हो जाएगा? इसी के लिए एक्स निर्देशांक 6 और ये 9, इसका पहला वाला इसका पहला वाला जोड़ के आधा कर दो और इसका आखिरी वाला जोड़ के आधा कर दो। BD 8 प्लस P, इसका पहला वाला जोड़ के आधा कर दिया, इसका आखिरी वाला जोड़ के आधा कर दो। तो ये देखो 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15/2, ये हो गया 5/2। ये 8 प्लस P/2 और यहाँ पे भी आ गया 5/2 है बराबर। y निर्देशांक y के बराबर होता है, x निर्देशांक x के बराबर होता है, क्योंकि बीच में बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। 8 प्लस P/2 बराबर हो जाएगा 15/2। इसके पट्टे में 2, इसके पट्टे में 2 कटा, प्लस का 8 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो P का मान आ जाएगा 7। ठीक, P का मान कितना आ गया? 7 आ गया। नेक्स्ट में आ जाओ, अथवा करके मैंने बोला था हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आ गया। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है।
तो देखिए हमारे पास बिंदु है -1,7, 4,-3, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक मान लिए x, y है। ये इसको 2:3 में व्यक्त करता है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये मेरा m1 है और ये मेरा m2। हमें ये निकालना है विभाजन बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र क्या होता है? x निर्देशांक के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। m1 है 2, x2 है 4, m2 है 3, x1 है -1 बट्टे में m1 प्लस m2। 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस का बट्टे में 5, 5 बट्टे 5, 5 एकम 5। तो x निर्देशांक आ गया 1। ऐसे ही y के लिए सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। m1 है 2, y2 है -3, m2 है 3, y1 है 7, m1 प्लस m2। 2 3 -6, 7 3 21 बट्टे में 5, 5 3 15। इसलिए जो बिंदु होगा x, y, ठीक, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास कितना है 3। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ये भी हो गया। कह रहे सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, और सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण होती है। इस क्वेश्चन को मैंने कल ही किया था और डिक्टो साथ ही साथ लगे हुए थे, और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। 2024 में जो मॉडल पेपर आया था ना, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो कल वाले वीडियो की सोल्यूशन की लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये सी सेक्शन में ही दिया गया है। ठीक है, और लगातार ऐसे ही दे रखा है। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन एज इट इज उठाकर यहाँ डाल दिया गया है और ये मैंने करा रखा है। ठीक है, एक वीडियो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वीडियो को जाकर देख लेना। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और ये NCERT का ही प्रश्न है और इससे मॉडल पेपर में दिया गया था 2024 के, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में भी दे दिया गया। डिक्टो उठा कर दे दिया गया, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं किया गया। तो मैं जानबूझ के ये नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाके आप देखें कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन करा रखा है, जाके देख लेना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसका हमें माध्यक निकालना है। निम्न बारंबारता का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं। एक तो वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता। ठीक, तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 पे ख़त्म हुआ, 10 से शुरू होना चाहिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ लिख देंगे हम कुल। ठीक, बारंबारता में दे रखी है 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालना, पहला वाला वैसे का वैसे 4, 28 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 32, 32 में पहले जोड़ेंगे 2 2 4, 4 और 3 7, 4 0 0, 7 और 2 9, 94 में 6 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे 100 आ जाएगा। तो f के कुल योगफल को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। इसे n दिखाते हैं, और जहाँ यहाँ पे जितना होता है ना, यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, नहीं तो आपने गड़बड़ किया है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? n/2 निकालते हैं। 100/2, 2 पंजे 0, ठीक है, 50 आ गया। अगले स्टेप में हमें CF निकालना है, 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है। 74, तीसरे कॉलम में आ जाओ। जहाँ से हमने ढूंढा था उसके ऊपर वाला हमें देखना है। उसके ऊपर वाला कितना है? 32। तो ये हमारा CF हुआ, ये हमें F मिला,
और ये हमें क्या मिला, माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग कितना है, 20 से 30, 20 से 30 है, इसलिए माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा वो कितनी है, 20 है। कितने का अंतर है, 20 से 30, घटा दो 30 में से 20, 10। सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस N बट्टे 2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F। ठीक, तो L का मान हमारे पास क्या है, 20, N बट्टे 2 हमारे पास है 50, CF हमारे पास है 32, H हमारे पास है 10, F हमारे पास है 42। हल करते हैं, 50 में से 32 घटाओगे आ जाएगा 18। ठीक, 18 दाई 180 बट्टे में 42, काटो 2 दूनी 4 2 1 कम, 2 नंबर 18 0। अब आप 90 को जब भाग दोगे 21 से तो ये आ जाएगा 4.0 के 2 स्थान तक दे दो, 4.28। तो 20 में आप जोड़ दो 4.28, तो आंसर आ जाएगा 24.28। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक लेना, बस वही बहुत है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। या फिर ये करना था कि बंटन का माध्य में दे रखा है, के का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने किया भी था। ठीक, सबसे पहले हमें दे रखा है x, हमें फिर x f दे रखा है और हमें चाहिए fx। ठीक है, तो x हमें दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45। f दे रखा है हमें 6, 4, 3 के। इस के का मान हमें निकालना है, ये 2। fx क्या होगा, 5 छंग 30, 15 चौको 60, 25 3 75, ये आ जाएगा 35 के, और 45 दूनी 90। देखो 6 और 4 10, 3 13 और 2 15, तो f का मान है 15 प्लस के। और यहाँ आ जाओ 90 90, 180, 180 में आपको जोड़ देना है 75, कितना हो जाएगा 255, और प्लस का 35 के। ठीक, चूंकि माध्य बराबर होता है fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल। प्रश्न में माध्य में दे रखा है 21.5। fx क्या है हमारे पास, 255 प्लस 35 के, और f का कुल योगफल हमारे पास है 15 प्लस के। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक तिरछे गुणा कर दोगे। तो यहाँ देखो 21.5 को हमें गुणा करना है 15 से, तो यहाँ आ जाएगा 322.5। अच्छा, के से भी गुणा होगा ना, प्लस 21.5 के, और इधर है 255 प्लस 35 के, 322.5, ये प्लस का 225 इधर के घट जाएगा, 35 के में से हमें घटा देना 21.5 के। तो देखो हमें घटाना है 322.5 में से कितना घटा देना है, 225, तो यह आ जाएगा 97.5, और 35 में से घटा दोगे 21.5, तो यह आ जाएगा 13.5 की। तो ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, इधर भी एक स्थान के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव हट गया। अब आपको भाग देना है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 कम 5, 5 9 45, 5 5 25। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, 65 को भाग दे देंगे 9 से। सही किया ना कैलकुलेशन। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 5 25। ठीक है, फिर
3 नम 27, 3 छंग 18, 3 बचे 15। हाँ, तो के का मान आ जाएगा 65/9। यहीं पे छोड़ दो आंसर, ठीक है, यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला है ना कि ये कर लेना, ऑलरेडी करा रखा है और उसकी वीडियो की लिंक्स मैं डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये मत सोचना कि सर को नहीं आता तो नहीं करा रहे, मैंने करा रखा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार देख लेना। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर से आया था, तो इसका मतलब ये होता है कि मॉडल पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आते ही आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, एक समकोण त्रिभुज है। देखो एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ये समकोण त्रिभुज है। किस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार, ये आधार है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई आधार पर निर्भर कर रही है, तो मैंने आधार को x मान लिया। तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण है, ठीक। तो आप जानते हो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण कितना है मेरा 13 है, 13 का वर्ग, आधार कितना है x, लंब कितना है x - 7, वर्ग करो 13 का वर्ग 169, इधर a - b का वर्ग करोगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, 7 दूनी 14x। सो यहाँ देखिए x प्लस x 2x² माइनस के 14x प्लस 49, ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा माइनस का, उस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 120। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, 2 से भाग देने पर x² बचेगा 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 0, 0 के बट्टे में 2 0, ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया। ऐसे 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 60 है और घटाने पे 7 है, तो वो क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। 12x माइनस के 5x, नेगेटिव है, अंदर गुणा करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x माइनस x बाहर आ गया, x² से यहाँ से बाहर आएगा तो 12 बचेगा प्लस 5, 5 बार आ गया, x बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ निकाला था उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में, यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस के 5 इधर के माइनस के 5 होगा, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो ये अमान्य हो गया। यदि x माइनस के 12 बराबर 0, तो नेगेटिव के 12 इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आधार होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर, और हमारी जो ऊंचाई होगी 12 में से 7 घटा दोगे 5 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मैंने उस वीडियो में करा रखा था, ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से पूछा गया। अब मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 13 और 14, कितना होगा 13 और 14 होगा। करके दिखा दूँ, चलो करके ही दिखा देता हूँ। क्या बोला है, अथवा वाला प्रश्न है, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, माना क्रमागत संख्या है, अगर पहली x है तो अगली क्या होगी x + 1। फिर आ जाओगे प्रश्न अनुसार, क्या बोला प्रश्न में कि तो वर्गों का योग दोनों का, पहली वाले का वर्ग करके जोड़ दो और दूसरे वाले का भी वर्ग करके जोड़ दो।
तो कितना आएगा, 365 आएगा। एक्स स्क्वायर, इसको खोल दो, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग 2ab और प्लस का 365 इधर के माइनस का 365 हो गया। एक्स प्लस एक्स ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से घटा दोगे माइनस के 364। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। आगे देगा समीकरण। ऐसी दो संख्या लेनी है, इसका गुणज कुछ नहीं, 2 1 है ना, गुणा करने पे 182 है और घटाने पे x का गुणज कितना है, 1 है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 182 है और घटाने पर 1, 14 और 13। 14 और 13 का गुणा करोगे 182 आएगा, 14 में से 13 घटाओगे 1 आ जाएगा। 14x और 13x, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से x ओबेनिस्ट, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर बचाओगे तो 1x बचेगा, x बाहर आ गया यहाँ से 14, 13 ओबेनिस्ट, 13 एक कम 13, बाहर नेगेटिव है ब्रैकेट के बाद चिन्ह बदल जाएगा, 13 एक कम 13, 13 चुक्के 52। जो 2 बार है उसे देखो, ये सेम टू सेम आया है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, जो ओबेनिस्ट निकाला है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस के 14 इधर के माइनस का होगा, यह मानने, क्योंकि प्रश्न में बोला है धनात्मक पूर्णांक, ये माइनस में आ रहा है तो इसको हम नहीं ले सकते, इसे लेना पड़ेगा। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस की 13। बोला था आंसर आएगा वही। अतः संख्या x प्लस 1 13, 13 प्लस 1, सो उत्तर आ जाएगा 13,14। ठीक है, दोनों धनात्मक क्रमागत संख्याएं जो होंगी वो होंगी 13 और 14। तो ये प्रश्न भी हो गया हमारा बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक, सिद्ध कीजिए। मैंने बोला था 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, आ गए। एनसीईआरटी का है, बाएं पक्ष को लेके हल करके दायां पक्ष लाना है, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का वर्ग, यही है। तो देखो कोई सर्वसीमा लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो साइन का से बदलो। कॉसेक को लिखते हैं 1/sin, कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब भिन्न के रूप में लॉसअप लेना पड़ेगा, जब दोनों बट्टे में समान हो तो लॉसअप वही आ जाते हैं, अब नीचे समान होने पर ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। तो देखो अलग अलग वर्ग ले लेंगे, ऊपर भी ले लिया अलग वर्ग, नीचे भी अलग ले लिया वर्ग। प्रूफ में कॉस में लाना आंसर, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर तो कॉस में आता हुआ दिख रहा है, नीचे नहीं है, तो नीचे कॉस की पदों में लिखो साइन को। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रखो यहाँ पर, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। ऊपर देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, लिख दिया 2 बार गुणे में, और यहाँ लग गया है ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम टू सेम कटा, यहाँ बचाओ 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें सिद्ध करना था, बड़े आराम से हो गया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अथवा वाले में। अथवा वाले में क्या बोला है कि इसको हल करके 1 ला दीजिए। ठीक है, हल करते हैं। हमारे पास क्या है, बायां पक्ष लेते हैं, कॉसेक ए माइनस के साइन है गुणे में है सेक ए माइनस का कॉस है गुणे में है टेन ए प्लस कॉट ए। ये बायां पक्ष है, इसको हल करके हमें 1 लाना है। कोई सर्वसीमिका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, ये तो ऑलरेडी साइन है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। सेक को लिखते हैं 1/cos, ये ऑलरेडी कॉस है,
इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। टेन क्या होता है? साइन बट्टे कॉस। और कॉट क्या होता है? कॉस बट्टा साइन। देखो भिन्नों को हल करो, ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। साइन एक कम साइन, इसके गुणा इसके साथ, एक एक कम एक, इसके गुणा इसके साथ, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर। कॉस एक कम कॉस, लॉस ऑफ ले लिया, इसके गुणा इसके साथ, एक एक कम एक, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। यहाँ देखो लॉस ऑफ आ जाएगा, कॉस ए गुणा साइन ए, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पे सर्वक्षम का लगने वाला है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। बट्टे में क्या है? साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। सर्वक्षम का गुणे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? 1। ठीक, देखो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, क्या बचा? 1। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 हैं, दोनों सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, अच्छे प्रश्न है। क्या बोल रहे? निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जिसको मानना है ना वो पहले ही बोल दिया कि इसको ही मानना है, माध्य निकालना है सारणी का। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो पहले आएगा वर्ग अंतराल, फिर आएगा बारंबारता, फिर हमें निकालना है x, फिर हमें निकालना है d, और अगला कॉलम होता है FD का। ठीक, तो जो यहाँ पर आएगा वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, d जो होता है x माइनस a, और अगला कॉलम आ जाएगा FD। कल्पित माध्य बोला है। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30। ठीक, 3, 7, 15, 24, 16, 5। देखो इसको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। 0 और 5 को जोड़ेंगे, 5, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। सब में 5 5 का अंतर जोड़ो, 2.5 में 5 जोड़ोगे 7.5, 7.5 में 5 जोड़ोगे 12.5, 12.5 में 5 जोड़ोगे 17.5, 17.5 में 5 जोड़ोगे 22.5, 22.5 में 5 जोड़ोगे 27.5। ठीक, अब प्रश्न में इसने पहले ही बोल दिया है कि इसको हमें ए लेना है। ठीक है, प्रश्न में पहले ही बोल दिया है 17.5 को आप ए लो, वरना हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं n/2 वाला सूत्र लगाकर। ठीक, तो अब हर एक x में से 17.5 घटाना है। देखो 2.5 में से 17.5 घटाओगे तो -15 आ जाएगा। ठीक, सब में 5 5 का अंतर है, 5 जोड़ोगे, 15 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे 0, फिर 5 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। गुणा करो FD की, 15 तियाँ 45, 10 सत्ते 70, और 15 पचे 75, 24 गुणा 0 0, 16 पंजे 80, 5 दही 50, तो प्लस की हो गया 130, और नेगेटिव क्या हो गया? 5 और 5 0, हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 7 18, और 1 19। ठीक है, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 7 और 4 11, 11 और 7 18, और 1 19। ठीक है, नेगेटिव का तो 130 90, 190 माइनस के 60 बचेगा। एफ चाहिए होगा सिग्मा एफ, ये हो गया 10, ये हो गया 20, और ये हो गया आपका कितना? 40। ठीक है, 40 और 20 60, और ये हो गया 70। सिग्मा एफ आ गया 70। तो कल्पित माध्य एक्स बार बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। ए प्रश्न में ही बोल दिए 17.5, एफ डी हमारे पास है -60, और बट्टे में 70।
0 से 0 कटा, 17.5 प्लस माइनस माइनस 6/7। ठीक है, तो लॉसअप ले लो, इसके पट्टी में कुछ नहीं, तो 1 17.5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 122.5, 6 कम 6। ठीक है, तो 122.5 में से हमें घटा देना है 6, तो ये आ जाएगा 116.5 और उसको भाग देना है 7 से। 7 कम 7, 7 छंग 42। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया बस। 16.64 आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी, एकदम परफेक्ट आंसर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक सबसे आसान होता है, और उदाहरण का प्रश्न दे दिया इसने। एक पे वर्ग देखो, 1 से 3, 3 से 5, सही है। सबसे बड़ी बारंबारता देखो 8, ये हमारा F1 है, इसके बाद वाला F2 होता है और इससे पहले वाला F0। F1 के जस्ट ऊपर वाला हमारा बहुलक वर्ग होता है। चूंकि बहुलक वर्ग हमारा कितना है, 3 से 5 है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3। कितने का अंतर, 3 से 5 में 2 का अंतर, 2 का अंतर है सब में। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान है कितना, 3, F1 का मान है 8, F0 का मान है 7, H का मान है 2, 2F1 8 दूनी 16 और माइनस 7 माइनस के 2। देखिए 3, 1 बचा, 1 दूनी 2, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। भाग दे दो, 2 में भाग दोगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 1 के ज़्यादा आता है, 7 8 56। ठीक है, यहीं तक दे दो, दशमलव के 2 स्थान तक। तो 3 में 0.28 जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 3.28 बस। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक, 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं और वो मॉडल पेपर के ही क्वेश्चन इस साल के, जिसके लिंक्स भी मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ से देख लेना। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा ही रखा था। क्लास 11 की मैथमेटिक्स मैंने पढ़ानी शुरू कर दी है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं।